चलिए स्त्री आंतरिक बल की ओर इसके प्रश्न उत्तर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्नकर्ता कहता है, यही होता है, चाहते हुए भी हम उनमें से निकल नहीं पाते। तो आचार्य जी इस पे जवाब देते हैं, सब निकल जाएंगी, लेकिन बीच बीच में आपको भावनाओं से फ़ायदा मिल जाता है ना, तो आप बहक जाती हैं। आपको लगता है भावना तो बढ़िया चीज़ है, अभी फ़ायदा मिला तो रोए तो नया हार मिल गया, अब काहे को रोना बंद हो। तन दिखाया, तन सजाया तो बड़ा सम्मान मिल गया। जमाने ने कहा, वाह वाह क्या सुंदर है। पति पीछे पीछे आ गया। जैसे ही मैंने जरा तन को आकर्षक बनाया तो फिर बिल्कुल बहक जाता है मन स्त्री का। फिर प्रश्नकर्ता कहते हैं, नहीं, ये सोच से भी परे है। जो आपने अभी उदाहरण दिया मैं उनसे भी परे हूँ। तो फिर आचार्य जी कहते हैं, अब आदत बन गई ना, पुरानी आदत है, आदत बन गई है। आदत तो बनने ही नहीं देना चाहिए। छोटी बच्चियों में सजावट की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। और माँओं को मैं देखता हूँ कि वो छोटी बच्चियों को ही परियां बना रही होती हैं। और इतनी सी बच्ची है, उसको परी बनाकर घुमाएंगी। और वो छोटी बच्ची है, वो टीवी पर भी यही देख रही है कि परी परी। अब वो अभी से सजने संवरने लग गई, अब वो कहाँ बचेगी। मैं देख रहा हूँ 6-6 साल की लड़कियाँ लिपस्टिक लगाकर घूम रही है, बर्बाद। और पुरुष का स्वार्थ रहा है कि औरत को शरीर ही बना रहने दो, तो वो तारीफ भी खूब करेगा। औरत अगर सरल साधारण संयमित रहे दे से तो पुरुष उसकी कोई तारीफ नहीं करता। और यहीं एक सजी संवरी छैल छबीली निकल जाए तो जितने पुरुष होंगे सब तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे। और वो औरत को लगता है कि हमारी तो बड़ी इज्जत बढ़ गई, हमारा तो बड़ा मान, हमारा मूल्य बढ़ गया। वो पागल है, वो जानती भी नहीं कि उसका शोषण किया जा रहा है। फिर प्रश्नकर्ता कहते हैं, हम सजते संवरते हैं ताकि हमें देखें, अगर नहीं करेंगे तो एक असुरक्षा रहती है। तो इस पे आचार्य जी कहते हैं, अरे तो भाई आपके पास देह के अलावा और कोई गुण नहीं है क्या? ये आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरे पास और तो कोई गुण है ही नहीं कि पति मुझे देखे। और तो न मुझे कला आती, न ज्ञान है, न मैं किसी काबिल हूँ। तो मेरे पास एक ही पूंजी है क्या? शरीर। तो फिर शरीर के ही बल पर पति को आकर्षित करती हूँ। ये कितनी जलील बात है ना। 1000 तरीके हो सकते हैं अपना मूल्य बढ़ाने के। अरे कोई कला सीख लीजिए, किसी नई चीज़ का निर्माण करिए, स्थापना करिए, अपने व्यक्तित्व में ऐसी रोशनी लाइए कि दुनिया को आपकी ओर देखना पड़े। उसकी जगह आप कह रहे हैं कि मुझे तो दुनिया में अपना स्थान बनाने का एक ही तरीका है, क्या? तो शरीर। और ये करके आप और कुछ नहीं करते हैं, पतियों में भी काम वासना का संचार करते हो। फिर पति पशु बनकर झपट्टा मारे तो कहते हो, ये देखो दरिंदा। जब देखो तब एक ही बात सूझती है इसको। और उसको बहका कौन रहा है, उसको उत्तेजित कौन कर रहा है? ये सब पतिजन सहमत हैं, सत्संग में पहली बार जान आई है। ये श्रोतागण हंसते हैं, कह रहे हैं, इतनी देर में गुरुजी ने असली बात बोली। हम नहीं जानते शिकारी कौन है और शिकार कौन है। शिकार करने की चेष्टा मत करिए, शिकार हो जाएंगी। आप स्थूल रूप से शिकार हो जाती हैं क्योंकि सूक्ष्म रूप से शिकार करने की आपकी भी मंशा होती है। इस बात को स्वीकारिए। हाँ, स्त्री सूक्ष्म रूप से शिकार करती हैं तो किसी को दिखाई नहीं देता। पुरुष स्थूल रूप से शिकार कर लेता है तो पता चल जाता है। जिसे शिकार ना बनाना हो वो शिकारी भी ना बने। ये खेल ऐसा है कि
जिसमें शिकारी का ही शिकार हो जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट है, अपूर्णता स्त्री के अविवाहित रह जाने में नहीं है, अपूर्णता स्त्री के स्त्री रह जाने में है। यहीं पर इस अध्याय का समापन करती हूँ। अब अगले वीडियो में मैं एक नए विषय की शुरुआत करूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।